हेलो दोस्तों, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 साइट। देखिए, आज ये जो वीडियो है ये ऑल क्लास के स्टूडेंटों के लिए है। ठीक है, चाहे वो छात्र 5वीं का हो, चाहे वो 6वीं का हो, 7वीं का हो, 8वीं का हो, 9वीं का हो, 10वीं का हो, 11वीं का हो या 12वीं का हो। ठीक है ना। तो ये सभी क्लास के स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं सिखाने वाला हूं वर्ग ज्ञात करना और वर्गमूल निकालना। ठीक है ना। वर्गमूल में आपको 3 विधियों से सिखाऊंगा। एक तो है बार बार घटाने की विधि से, दूसरा सिखाऊंगा मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तीसरा सिखाऊंगा मैं आपको भाग विधि से। ठीक है ना। तो वर्गमूल ज्ञात करने से पहले आपको सीखना होगा वर्ग ज्ञात करना। ठीक है ना, कि वर्ग में घात कितनी लगती है। ठीक है ना, वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का वर्ग कितना होता है। ठीक है ना। आगे समझे तो ये मैं आपके लिए आज पढ़ाने वाला हूं। यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है। इस चैनल पर कक्षा 8, 9, 10 की गणित विज्ञान का कोर्स तो चल ही रहा है। ठीक है ना। 8 का और 9 का विज्ञान का अभी चालू हो जाएगा कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में, क्योंकि नई एनसीईआरटी बुक है नहीं मेरे पास और मैं बाजार से लेके आया नहीं हूं अभी। ठीक है ना। तो गणित तो बरकरार चल रही है तीनों क्लासों की, 8, 9, 10 और 10वीं की साइंस चल रही है इस चैनल पर। ठीक है ना। तो कोई सी भी क्लास का स्टूडेंट हो वो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। आज तो मैं वर्ग करना सीख जाओगे, वर्गमूल निकालना सीख जाओगे, बार बार का झंझट खत्म। ठीक है ना, कि मुझसे वर्गमूल नहीं आता, मुझसे वर्ग करना नहीं आता। आगे समझ में? ठीक है ना। तो यानी वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना है और अपने क्लास के साथियों को इस चैनल के बारे में अवगत करा देना है। वो भी इस चैनल पर आकर के अपनी गणित और विज्ञान को मजबूत बनाए। ठीक है ना। क्या करना है? अपने क्लास के साथियों को बता देना है वो भी इस चैनल पर आए, इस चैनल का नाम बता देना उनके लिए, वो सर्च करके वो भी पढ़ लिया करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, मैं इस चैनल पर कोर्स के साथ साथ जो गणित की जो नींव होती है, क्या होती है, जो नींव होती है उसको भी धीरे धीरे मजबूत कर देता हूं। ठीक है ना। उसमें बीच बीच में 1-2 वीडियो ऐसी डालता रहता हूं जो बच्चे अक्सर नहीं जानते हैं। जो कमजोर छात्र, होशियार तो सभी जानते होंगे, परंतु जो कमजोर छात्र होते हैं उनको नहीं मालूम होता कि वर्ग कैसे ज्ञात करना है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसलिए उनको गणित को समझ में आती नहीं, क्योंकि गणित की जो नींव है वो कमजोर है। अगर आपको गणित के अंदर नींव को मजबूत करना है, नींव को मजबूत करना है, तो आपको इस चैनल पर बन के रहना पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखो ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना है वर्ग ज्ञात करना। ठीक है ना। तो वर्ग में आप एक बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि वर्ग में हमेशा घात 2 लगाते हैं। क्या कितनी घात लगती है? घात 2 लगाते हैं वर्ग में, और घन में घात 3 लगती है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 1 से समझिए कि कोई संख्या है 1 और 1 का हमको वर्ग निकालना है, तो 1 की घात लगानी होगी 2। वर्ग में घात कितनी लगती है? ऐसे 1 के ऊपर एक छोटा सा 2 लिख देंगे हम, तो इसको बोलते हैं अपन घात और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है ना। आगे समझ में? नीचे वाली संख्या क्या बोलेंगे? आधार, और ये ऊपर वाली संख्या को बोलेंगे अपन घात। तो वर्ग में घात 2 लगाते हैं। कितनी घात लगाते हैं भैया? 2। तो 2 घात लगाएंगे तो जिस संख्या का वर्ग आपको निकालना है उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देना, कि जितनी घात होगी उतना ही बार आपको गुणा करना है। 1 की घात 2 लगाएंगे वर्ग में, तो 1 की घात 2 है, तो 1 का गुणा आपको 2 बार करना है। यानी ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, 1 गुणा 1 कर लीजिए, कितना आएगा? 1। कितना आएगा भैया? 1। तो 1 का वर्ग क्या आया? 1। आ गई समझ में? अब आ जाइए, 2 का वर्ग निकालना है। 2 का वर्ग निकालने के लिए 2 की घात 2 लगानी पड़ेगी। वर्ग में हमेशा घात 2 लगानी है और 2 बार ही गुणा करना है आपको। तो देखिए 2 की घात 2 लगा दी, तो 2 का गुणा हमको 2 बार कर लेना है। इस प्रकार से 2 गुणा 2, ऐसे 2 बार गुणा कर लेंगे। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए भैया, 2 दूना क्या आएगा? 4। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। ठीक है ना।
साथ में आपसे देखिए आपको 1 से 10 तक की संख्याओं को निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, आप मुंह जबानी तुरंत निकाल सकते हैं। तो 1 का वर्ग निकालना है तो 1 गुणा 1 करो, 1 एकम 1 आएगा। 2 का वर्ग निकालना है तो 2 का गुणा 2 से कर दो, 2 दूना 4, ठीक है ना। 3 का वर्ग निकालना है, 3 का गुणा 3 से कर दो, 3 आती है 9, ठीक है। 9 3 का वर्ग कितना होता है 9। ऐसे 4 का वर्ग निकालना है तो 4 का गुणा 4 से कर दो, 4 चौका 16, 4 का वर्ग क्या होगा 16। अगर आपको 8 का वर्ग निकालना है तो 8 का गुणा 8 से कर लो, 8 8 64, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64। आगे ही होगी समझ में, ठीक है ना। तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग तो आप मुंह जबानी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दिमाग में ही गुणा करके। अब देखिए 3 का वर्ग निकालना है तो देखिए 3 की घात 2 लगा देंगे। 3 का वर्ग निकालने के लिए 3 गुणा 3 करना पड़ेगा अपन को, 3 का गुणा 2 बार, ठीक है ना। तो 3 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 9, 3 का वर्ग आया आपका 9। 4 का वर्ग निकालना है तो देखिए 4 की घात 2 लगानी पड़ेगी। 4 का वर्ग निकालने के लिए 4 का गुणा 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 गुणा 4 करेंगे, 4 चौका 16। ये बात क्लियर हो गई ना, जितनी घात होती है उतनी बार ही गुणा किया जाता है। अगर 4 की घात 4 होगी तो 4 का गुणा 4 बार ही करना पड़ेगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है ना। अब देखिए 5 का वर्ग निकालना है तो देखिए 5 की घात 2 लगानी पड़ेगी, लगा दी। 5 का वर्ग निकालने के लिए 5 का गुणा 2 बार करना है, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा 25। 6 का वर्ग निकालना है तो 6 की घात 2 लगानी पड़ेगी, तो 6 गुणा 6 करना पड़ेगा, 6 का गुणा 2 बार करना पड़ेगा, तो 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा 36 आएगा, 6 छक्के 36। ऐसे ही 7 का वर्ग निकालना है तो यानी 7 गुणा 7 करना पड़ेगा, तो 7 7 49, 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। 8 का वर्ग निकालना है तो 8 की घात 2 बराबर 8 गुणा 8 करना पड़ेगा आपको, तो 8 8 कितना आएगा भैया 64 आएगा। 8 का वर्ग 64 आ गया। ऐसे ही आपको 9 का वर्ग निकालना है तो देखिए 9 का गुणा 2 बार करना पड़ेगा, 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 करेंगे तो 9 9 में 81 आएगा। ऐसे ही आपको 10 का वर्ग निकालना है तो 10 की घात 2 लगाएंगे, और 10 की घात 2 है तो 10 का गुणा 2 बार करना है, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा भैया 100। आ गई होगी समझ में, ठीक है ना। ऐसे ही आप कोई सी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, आ गई समझ में। ऐसे ही आपको जैसे 11 का वर्ग निकालना है तो आपको 11 की घात 2 लगानी पड़ेगी, तो 11 की घात 2 बराबर क्या करना है 11 गुणा 11 कर देना है, तो 11 गुणा 11 करने पर 121 आएगा, कितना आएगा 121। तो 11 का वर्ग कितना होता है तो 121 होता है। ऐसे ही आप और निकाल सकते हैं, मैंने डॉट डॉट लगा दिया, आप निकाल लेना। ऐसे ही आपको यदि 20 का वर्ग निकालना है तो 20 की घात 2 करनी पड़ेगी, तो यानी 20 का वर्ग निकालने के लिए आपको 20 का गुणा 2 बार करना है, 20 गुणा 20, 20 गुणा 20 करेंगे कितना आएगा 400 आएगा, कितना आएगा 400। आ गई समझ में, 20 का वर्ग कितना होगा 400। ऐसे ही और निकाल लेना संख्याओं का वर्ग, जैसे 20 की संख्या छोड़ दी मैंने, 21 22 23 24, ठीक है। 25 का वर्ग निकालना है तो देखिए 25 की घात 2 करनी पड़ेगी आपको, तो 25 का वर्ग निकालने के लिए आपको 25 गुणा 25 करना पड़ेगा। जब आप 25 गुणा 25 करेंगे, अलग से कर लेना रब कार्य में, तो 25 गुणा 25 करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 625, तो 25 का वर्ग कितना होता है 625। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यदि किसी स्टूडेंट पहले वर्ग निकालना नहीं जानता था तो अब वो वर्ग निकालना सीख गया होगा। आगे समझ में, अगर आपको 100 का वर्ग निकालना है तो 100 का गुणा 100 से कर लो, कितना आएगा 100 का गुणा 100 से करेंगे तो भैया 10,000 आएगा, कितना आएगा 10,000, ठीक है ना। आगे समझ में, तो यही प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया से हम वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है वर्ग ज्ञात करने का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलने वाले हैं, वर्गमूल निकालना। पहले सिखाऊंगा आपको बार बार घटाने की विधि से, उसके बाद सिखाऊंगा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसके बाद सिखाऊंगा आपको भाग विधि से, ठीक है। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये नोट हमेशा हमेशा के लिए लिखा रहे, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो आज आपकी समस्या समाप्त होने वाली है वर्गमूल निकालने वाली, कि वर्गमूल कैसे निकालें, वर्गमूल कैसे निकालें, ठीक है ना। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं।
अब आपको क्या सीखना है भैया? वर्गमूल ज्ञात करना। क्या सीखना है? वर्गमूल ज्ञात करना सीखना है। वीडियो में बने रहना। वर्गमूल निकालना सभी स्टूडेंट सीख जाएंगे। मैंने 10 साल तक पढ़ा है, मैंने सभी क्लासों में देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो वर्गमूल निकालना नहीं जानते, वर्ग करना नहीं जानते। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो नहीं जानते हैं, ठीक है ना। अब आपको सीखना है नेक्स्ट टॉपिक में वर्गमूल। क्या? वर्गमूल ज्ञात करना सीखना है अब आपको, ठीक है। अब देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने में सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं बार बार घटाने की विधि से। बार बार घटाने की विधि से। ठीक है, एक बार में ही आपके दिमाग में फिट होने वाला है ये टॉपिक, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार में ही आप सीख जाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए बस, और देखते रहिए और मेरी आवाज को सुनते रहिए। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली भैया, मैंने ले ली 64 ले ली। क्या है? चलो यहां पर 1 डाल देता हूं और यहां पर फर्स्ट पॉइंट। एक संख्या ले ली 64, तो 64 का वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? 64 का वर्गमूल, ठीक है। तो कौन सी विधि से? बार बार घटाने की विधि से। तो आ जाइए भैया सॉल्यूशन पर। तो हल समझिए इसका कि बार बार घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आप विषम संख्याओं को तो जानते ही होंगे। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं, है ना। अगर कोई नहीं जानता है विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो मैंने इनके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, इसलिए मेरी वीडियो में जाकर के मेरी सभी वीडियो को खोल लेना। अब खोलना ही नहीं जानते कई स्टूडेंट तो देखिए इस वीडियो के नीचे आपको कुछ लिखा दिखाई दे रहा है, लिख रहा है ना कुछ, तो उसी पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद उसको ऊपर इस प्रकार से स्क्रॉल करना है, तो नीचे नीचे आपको मेरे चैनल का नाम दिखाई देगा, मैथ साइंस 9660। उसी के नीचे आपको यानी लेफ्ट हैंड साइड में बाई तरफ, इधर तरफ कोने पर, इधर के कोने पर आपको दिखा रहा होगा वीडियो। कौन सा वीडियो? वीडियो के बगल में अबाउट, अबाउट के बगल में और है फेसबुक वगैरह ऐसा है कुछ। तो आपको वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरी सारी वीडियो आपके सामने होंगी और वहां से आप वीडियो पढ़ लेना। सम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्यता के नियम, ठीक है ना। अब देखिए, आप विषम संख्याओं को जानते हैं ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, है ना। 15 से अगली विषम संख्या 17, 19, 21, 23 और 25, 27, 29, 31, ये क्या है? आपकी विषम संख्या है। तो आपको क्या करना है? आपको विषम संख्या ही घटानी है, और 1 से स्टार्ट होंगे आपकी विषम संख्या, तो 1 घटानी है पहले, ये घटा देंगे तो घटाने पर जो आएगा फिर उसमें से अगली विषम संख्या घटानी है, फिर जो घटाने पर जो आएगा उसमें से उससे अगली संख्या घटानी, विषम संख्या, ठीक है ना। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर स्टेप डालते चलना। तो सबसे पहले 64 में से विषम संख्या घटानी है आपको 1, तो 64 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा भैया? 63 बचेगा। आ गई समझ में? अब दूसरा पॉइंट डाल लेना है आपको, ये स्टेप डालना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए 63 में से घटाना है आपको, क्या घटाना है? 1 से अगली विषम संख्या, 1 से अगली विषम संख्या क्या है आपकी? 3। 63 में से 3 घटा दो, क्या बचेगा? 60। अब 60 में से अगली विषम संख्या घटानी है आपको, तो ये 60 में से अगली विषम संख्या घटाओ, 3 से अगली विषम संख्या क्या होगी? 5। तो 60 में से 5 घटा दो, क्या बचेगा? 55। अब अगली स्टेप में क्या करना है? 55 में से अगली विषम संख्या घटानी है आपको, 5 से अगली विषम संख्या क्या है? 7। तो भैया घटा दीजिए 55 में से 7, घटाएंगे कितना बचेगा? 48 बचेगा।
अब 48 में से घटा दीजिए अगली विषम संख्या, पांचवी स्टेप देखिए। 48 में से अगली विषम संख्या, 7 से अगली विषम संख्या क्या होगी, 9। तो 48 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 39 बचेगा। घटाने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे। आगे देखिए छठवीं स्टेप, 39 में से अगली विषम संख्या घटा दो, 9 से अगली विषम संख्या क्या होगी आपकी, 11। तो घटाइए भैया, कितना बचेगा, 28 बचेगा। अब 28 में से अगली विषम संख्या घटाइए, सातवीं स्टेप देखिए। 28 में से अगली विषम संख्या, 13 से अगली कौन सी, 11 से अगली विषम संख्या होगी 13। तो घटाइए, कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है। अब आठवीं स्टेप देखिए आपकी। अब 15 में से अगली विषम संख्या घटाइए, 13 से अगली विषम संख्या है 15। तो 15 में से 15 घटाएंगे तो 0। ऐसे ही घटाते 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 आपको एंड में 0 प्राप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपने घटाने में मिस्टेक की है, इसलिए उसको जांच लेना है। ठीक है ना। 0 100% आएगा। अगर आपने सही घटाया है तो आपका 0 100% आएगा। आगे समझ में। तो अब क्या है, आप ये कह रहे होंगे सर जी आपने घटा तो दिया, अब 64 का वर्गमूल कहाँ है, ये तो घटाया है। तो ये जो घटाया है ना, तो स्टेप हैं, ये कितनी स्टेप हैं इनको गिन लीजिए। इसीलिए मैंने नाम लिखने के लिए कहा था, इनका क्रमांक डालना जरूरी है। अब आप फटाफट गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर आप क्रमांक डाल देते हैं तो देखिए लास्ट क्रमांक देखिए कितना है, 8वां। 8वीं लाइन में 0 आ गया। 8वीं लाइन में क्या आ गया आपका, 0। तो जो ये 8 है, 8वीं जो लाइन है ये 8 है, यही 64 का वर्गमूल है। 64 का वर्गमूल क्या है, 8। कितनी स्टेप हुई यहाँ पर, 8। तो 64 का वर्गमूल होगा क्या, 8। तो इधर की तरफ आपको लिख देना है। अतः 64 वर्गमूल में हम रूट लगाते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। ठीक है। तो हम रूट 64 बराबर लिख देंगे 8। बस यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बताइए मेरे को कि कौन सा स्टूडेंट नहीं सीखा। कुछ स्टूडेंट ऐसे रह गए हैं क्या जिनकी समझ में नहीं आया है। चलो एक एग्जांपल और सिखाता हूं आपके लिए, ठीक है ना, तब तो क्लियर हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया अपन को फिर से अपनानी है, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ले लिया, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है ना। अब देखिए और दूसरा और देख लीजिए एक। चलो दूसरा पॉइंट और बता रहा हूं, 2 सवाल करा देता हूं बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालने वाला। अब देखिए आपको 121 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है, 121 का वर्गमूल निकालना है। प्रक्रिया हमारी वही रहेगी जो अभी अभी हमने रखी थी। हमको विषम संख्या घटानी, स्टार्ट आपको 1 से होना है। ठीक है ना। और क्रमांक डालते जाना है। तो देखिए पहली स्टेप देखिए, 121 में से घटानी है पहली विषम संख्या 1। घटा दो भैया, 121 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 120 बचेगा। कंप्लीट इतना। दूसरी स्टेप देखिए, अब 120 में से घटाना है, क्या घटाना है, 1 से अगली विषम संख्या क्या है, 3 है। तो 3 घटा दीजिए। 120 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 117 बचेगा। तीसरी स्टेप देखिए, ऐसे स्टेप डालते जाना। ठीक है ना। अब 117 में से 3 से अगली विषम संख्या घटानी है 5। घटा दीजिए। 117 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 112 बचेगा। अब चौथी स्टेप देखिए, 112 में से अगली विषम संख्या घटा दो। 5 से अगली विषम संख्या क्या है, 7। 7 ही है ना। तो घटा दो भैया, 112 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 105 बचेगा। पांचवी स्टेप देखिए, 105 में से घटाना है अगली विषम संख्या, 7 से अगली विषम संख्या 9। घटा दीजिए। 105 में से 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 96। अब छठवीं स्टेप देखिए,
96 में से अगली विषम संख्या घटानी है। 9 से अगली क्या है? 11। तो 11 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 85 बचेगा। कितना बचेगा? 85। अब 7वीं स्टेप देखिए। अब 85 में से घटाना है आपको 11 से अगली विषम संख्या क्या है? 13। घटा दीजिए, कितना बचेगा? 72 बचेगा। कितना बचेगा? 72। कितने स्टेप लिख लिए इधर? 7। अब बाकी की इधर देखिए। अब 8वीं स्टेप देखिए। अब 72 में से घटाना है, क्या घटाना है भैया? 72 में 13 से अगली विषम संख्या क्या है? 15। घटा दो भैया 15। कितना बचेगा? तो देखिए ये बचेगा आपका, देखिए 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ एक कम हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5 है 57 बचेगा। 72 में से 15 घटाने पर क्या बचेगा? 57 बचेगा। घटाने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे। 8 स्टेप हो गए, तो 9वीं स्टेप देखिए। अब 57 में से घटाना है क्या? 15 से अगली विषम संख्या क्या है? 17। घटा दीजिए भैया, कितना बचेगा? 40 बचेगा। कितना बचेगा? 40। अब 10वीं स्टेप देखिए। 40 में से घटाना है क्या? 17 से अगली विषम संख्या क्या है? 19। तो 40 में से 19 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 21। अब 11वीं स्टेप देखिए। अब 21 में से घटाना है आपको 19 से अगली विषम संख्या क्या है? 21 है। तो 21 में से 21 घटाने पर क्या आएगा? 0। बताइए 0 आया या नहीं आया? आ गया। कौन सी स्टेप में आया? 11वीं स्टेप में आया। तो भैया आपका 121 का वर्गमूल 11 ही है। कंप्लीट। आ गई समझ में? नीचे लिख देना है, अतः 121 का वर्गमूल बराबर 11। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ऐसे ही हम बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो मेरा सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों में शेयर कर देना इस चैनल को। और अपने क्लास के जो साथी हैं उनको बता देना इस चैनल के बारे में, वो भी पढ़ लेंगे, वो भी सीख लेंगे। ठीक है ना? और क्या करना है? एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आप लिखना जानते हो तो। ठीक है ना? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है ना? ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया होगा। तो देखिए अगला टॉपिक है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर छोटी संख्या ली है 4, तो 4 का वर्गमूल निकालना मैं आपके लिए सिखाऊंगा। तो देखिए 4 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको 4 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। नाम में ही लिख रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यानी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको जोड़ा बनाने हैं। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान बोर्ड की तरफ ही होना चाहिए, वीडियो को छोड़ करके भागना नहीं है। अगर भाग गए तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना? इसलिए वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखेंगे तभी आपको सीख पाएंगे। तो देखिए 4 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं आपको। 4 में 2 का भाग जाएगा, भाग देना 2 से स्टार्ट करना है। और ये ध्यान रहे यहाँ पर केवल हम अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं, भाज्य संख्याओं का भाग नहीं देते हैं। ठीक है ना? अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिनमें भाग केवल स्वयं का ही जाता हो और किसी का भाग नहीं जाता हो। ठीक है? एक का तो भाग सब में ही जाता है। ठीक है ना? तो 4 में देखिए 2 का भाग जाएगा। 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसलिए 2 से स्टार्ट होना है। तो देखिए 2 का भाग चला जाएगा 4 में कितनी बार? 2 बार। फिर 2 में 2 का भाग चला जाएगा 1 बार। 4 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब आपको एक ध्यान रखनी है कि वर्गमूल में 2 2 के जोड़ा बनाते हैं। ठीक है ना? वर्गमूल में कितने कितने के जोड़ा बनाते हैं? 2 2 के जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 2 के कितने हैं? 2, तो एक ही जोड़ा बनेगा, एक ही जोड़ा बनेगा ना। अब जितने भी जोड़ा बनते हैं उन्हें जोड़ाओं में से हमको एक एक अंक चुनना है और उनका गुणा कर देना है। अब जब क्या करेंगे? जब एक ही जोड़ा बनेगा तो
जब एक ही जोड़ा बनेगा तो उसे जोड़ा में से हमको एक ही अंक लेना है, ठीक है ना। तो देखिए 4 का वर्गमूल नीचे लिख देना है, अतः लगा के 4 के ऊपर रूट लगा दीजिए और बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। इसका मतलब क्या है, 4 का वर्गमूल बराबर, ठीक है ना। तो जोड़ा एक बना है आपका 2 का, तो इन दोनों दो में से एक दो ही लेना है आपको। तो 4 का वर्गमूल क्या है, 2, बस यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट देखिए इधर, जैसे मान लीजिए हमको 64 का वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है, 64 का वर्गमूल। अब 64 का वर्गमूल निकालना है तो देखिए 64 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इसका भी हल समझिए। तो देखिए 64 के हमको अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 64 में इकाई अंक 4 है, तो 2 का भाग जाता है 4 में, तो 2 का भाग 64 में भी पूरा पूरा जाएगा। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 32 बार जाएगा। 32 में 2 का भाग जाएगा 16 बार। 16 में भी 2 का भाग चला जाएगा 8 बार। 8 में भी 2 का भाग चला जाएगा 4 बार। 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा 2 बार, और 2 में भी 2 का भाग चला जाएगा 1 बार। ऐसे आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है ना। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए, अब आपको जोड़ा बनाने हैं दो दो के। एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया, तीसरा जोड़ा बन गया। कितने जोड़ा बन गए इसमें, 3 जोड़ा बन गए। अब नीचे देखिए अतः लगा के 64 का वर्गमूल देखिए नीचे, अतः 64 के ऊपर रूट लगा दीजिए। इसका मतलब क्या है, रूट 64 का मतलब 64 का वर्गमूल, और ये बराबर चिन्ह है, तो यानी 64 का वर्गमूल बराबर। तीन जोड़ा बने आपके, तीनों जोड़ाओं में से एक एक अंक लेना है और उनका कर देना है गुणा। तो देखिए इस जोड़ा में से 1 2 लेना है, गुणा। इस जोड़ा में से 1 2 लेना है, ले लिया, फिर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। तीसरे जोड़ा में से भी एक अंक लेना है आपको, ठीक है ना। तो तीनों जोड़ाओं में से हमने एक एक अंक ले लिया। अब इनका गुणा करना है आपको, कर दीजिए भैया गुणा। 2 का गुणा 2 से कर दीजिए, 2 2 4 आएगा। अब 4 का गुणा इस 2 से कर दीजिए, 4 2 8 आएगा। कितना आएगा, 8। गुणा करने का तरीका आगे समझ में। तो देखिए चाहे पीछे से कर लो चाहे आगे से कर लो, कैसे भी कर लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो देखिए पहले इन दोनों का 2 का गुणा कर लो, 2 गुणा 2 करें कितना आएगा, 4। अब 4 आया ना, 4 का गुणा अब इस 2 से करना है आपको पीछे वाले से। तो 4 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 4 2 8। तो 64 का वर्गमूल कितना आया, 8 आया। कितना आया, 8 आया। बस ऐसे ही हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लेते हैं। आगे समझ में। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो देखिए तीसरा पॉइंट, वो छोटी संख्याओं से स्टार्ट किया था मैंने, अब एक बड़ी संख्या लेकर के बता रहा हूं आपको, जैसे 9604। तो 9604 का वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए आपको इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो कर लेंगे हम 9604 के अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। इसका इकाई अंक 4 है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे। आप रफ कार्य में अलग से दे लेना, मैं यहीं पे दे रहा हूँ, ठीक। 2 का भाग 9 में जाएगा, 2 चौका 8। आप सीख लीजिए, अगर सीख जाए तो मेरी तरह भाग देना। तो देखिए 2 का भाग 9 में गया 4 बार, 2 चौका 8, बचेगा 1, 1 को यहाँ लगा देंगे, तो 1 और 6 से मिलकर 16 बनेगा। 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, ये 0 ज्यों कहते हो। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, ठीक है। इकाई अंक 2 आया है, तो 2 का भाग जाएगा इसमें। तो देखिए 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 2 4। 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 2 चौका 8, 0 आपके ज्यों कहते हो, और 2 में जाएगा 1 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 1 है। 2 का भाग अब इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 1, और 1 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो 2 से अगली अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 3 होती है। तो 3 की जांच करनी है, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब देखिए 3 की जांच कैसे करनी है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप कर लिया करो।
तो देखिए अंकों को जोड़ना है आपको, 2 और 4 6, 6 और 0 6, 6 और 1 7, अंकों का योग आया 7, 7 में 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो 3 का भाग इस संख्या में भी नहीं जाएगा। ठीक है, 7 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब आपको 3 से अगली अभाज्य संख्या पर पहुंचना है, 3 से अगली अभाज्य संख्या तो आपकी 5 है, 5 का भाग तो इसमें वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 होना चाहिए। तो 5 से आगे बढ़ो, 5 से अगली अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 7 है। क्या है? 7। तो 7 का भाग दे करके देख लो इसमें, तो देखिए 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 का भाग जाएगा इसमें। किसका भाग जाएगा? 7 का। तो देखिए 7 का भाग 24 में 3 बार जाएगा, 7 तिया 21, 24 में से 21 घटेगा, क्या बचेगा? 3, 3 को हम यहाँ लगा देंगे, तो 3 और 0 से मिलकर क्या बनेगा? 30, 30 में 7 का भाग 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, बचेंगे कितने? 30 में से 28 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 को हम यहाँ लगा देंगे। अब 2 और 1 से मिलकर क्या बन रहा है? 21 बन रहा है, तो 21 में 7 का भाग जाएगा 3 बार, 7 तिया 21, 3 से 43 आया। अब इसमें 7 का भाग फिर से जाएगा, तो देखिए 7 चौका 28 4 बार जाएगा, 34 में से 28 घटाएंगे 6 बचेंगे, 3 का उतरेगा, यानी 6 को चलो यहाँ लगा दो, 6 और 3 से मिलकर क्या बन रहा है? 63, 63 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार, 7 नाम 63। अब 49 आई आपकी संख्या, 49 में भी 7 का भाग जाएगा 7 बार, अब 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। अब अभाज्य गुणनखंड हो गई। अब आपको ये संख्या नीचे लिख लेनी है, आता लगा के लिख लेंगे 9604 के ऊपर रूट लगा देंगे और बराबर चिन्ह लगा लेंगे। इसका मतलब क्या है? रूट का मतलब वर्गमूल, यानी इसको पढ़ेंगे 9604 का वर्गमूल। अब देखिए, अब यहाँ पर दो दो संख्याओं के जोड़ा बना लो, 2 के जोड़ा बन गए, अब 7 का जोड़ा बन गया और ये 7 का जोड़ा बन गया। कितने जोड़ा बने? 3 जोड़ा बने। तो तीनों जोड़ाओं में से हमको एक एक अंक लेना है, उनका यहाँ गुणा कर देना है। तो देखिए 2 लेना है इस जोड़ा में से, गुणा का चिन्ह लगा देना है। इस जोड़ा में से 7 लेना है, तो जो 7 लेके गुणा का चिन्ह लगा देना है। इस जोड़ा में से 7 लेना है, तो यहाँ पर 7 लिख देना है। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। तो देखिए 2 का गुणा 7 से करना है, पहले 2 गुणा 7, चाहे पीछे से कर लो चाहे आगे से कर लो, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी। 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, अब 14 आया, 14 का गुणा 7 से कीजिए, 14 सत्ते 98 होते हैं, 98 होते हैं। कितने होते हैं? 98। ठीक है, 98। तो 9604 का वर्गमूल आपका कितना आया? 98 निकल करके आया। ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया आपकी यही होनी चाहिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 2 2 के जोड़ा बनाने हैं, प्रत्येक जोड़ा में से एक एक अंक लेते हुए उनका गुणा कर देना है। गुणा करने पर जो आएगा वही आपका वर्गमूल होगा। ठीक है ना। अब तो आप सीख गए होंगे वर्गमूल निकालना। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो देखिए अब आप सीखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालना, कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनका वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से और बार बार घटाने की विधि से नहीं निकाल पाते हैं, परंतु भाग विधि आपकी एक ऐसी विधि है, कैसी भी संख्या हो उसका वर्गमूल निकल करके आ जाता है। ठीक है ना, चाहे वो आपकी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो चाहे मत हो। पूर्ण वर्ग कई जगह, यानी ऐसी किससे बोलते हैं पूर्ण वर्ग? ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल आसानी से निकल आता है, विद्यमान होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 16 का वर्गमूल क्या है? 4। 25 का वर्गमूल क्या है? 5। तो ये आपकी 16, 25, 4, ठीक है ना, 49, 64, 100, 81 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है ना। तो भाग विधि आपकी एक ऐसी विधि है, प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकल करके आ जाता है भाग विधि से। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर 729 का वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं पहले मैं आपको। ठीक है, तो देखिए हल पर ध्यान देना है आपको, बहुत अच्छी विधि है ये भाग विधि। ठीक है ना, ये विधि आपको अगर आप मैथ साइंस लेंगे तो 11वीं 12वीं तक काम आएगी और उससे आगे भी बड़ी क्लासों में भी काम आएगी ये विधि। ठीक है ना, जबकि अगर मैथ साइंस जो नहीं लेगा उसके लिए 10वीं तक तो काम आएगी ये विधि। ठीक है ना। तो देखिए आपको हल में क्या करना है, इस प्रकार से संख्या लिख लेनी है आपको, थोड़ी सी दूर दूर, 7 2 9, और उसको इस प्रकार से जमा देना है।
ठीक है ना, ऐसे जमा देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींचनी है, ऐसे जमा लेंगे सभी। अब आपको ये तो पता ही है कि वर्गमूल में दो दो के जोड़ा बनते हैं। कितने कितने के जोड़ा बनते हैं? दो दो के जोड़ा बनते हैं। तो आपको भी यहाँ पर दो दो के जोड़ा बनाने हैं संख्या से, और जोड़ा आपको पीछे की साइड से बनाने हैं। तो देखिए पहले पीछे की साइड से जोड़ा कंप्लीट करो, एक जोड़ा बन गया। अब इधर वाला जो जोड़ा है ये आपका एक संख्या है तो एक संख्या का ही रहेगा। अगर दो संख्या है तो दो संख्याओं का रहेगा। आगे समझ में? अगर आपकी और ज्यादा संख्या है तो आपके दो दो के दो जोड़ा बन जाएंगे और एक संख्या बचेगी उसका जोड़ा बन जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आपको पीछे की साइड से दो दो के जोड़ा बनाते हुए लाने हैं, और लास्ट में कितने भी अंक रहे, एक अंक रहे चाहे दो अंक रहे, ठीक है ना, तो उनका जोड़ा बन जाएगा। आगे समझ में? यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर 7 अकेला अंक है, दूसरा अंक नहीं है ना। जैसे हमने ये कहा था, अभी मैंने आपको ये बताया था कि वर्गमूल में दो दो के जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो जोड़ा बन गया दो का, परंतु यहाँ दो का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इधर वाला जोड़ा आपका एक अंक का भी हो सकता है, दो अंक का भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे समझ में? अब जोड़ा बनाना सीख गए। अब जोड़ा बनाना तुम सीख गए तो आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। अगर किसी को वर्ग याद नहीं है तो अपने दिमाग में मौजवाने से आप निकाल सकते हैं। 1 का वर्ग 1 गुणा 1 करके यानी 1 आएगा। 2 का वर्ग 2 गुणा 2 करके 2 दूनी 4 आएगा। 3 का वर्ग 3 गुणा 3 करके 9 आएगा। 6 का वर्ग 6 गुणा 6 करके 36 आएगा। आगे समझ में? अब आपको वर्गमूल निकालना इधर वाले जोड़े से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है इस जोड़ा में संख्या हमारी 7। अब आपको ऐसी संख्या का चयन करना है, ऐसी संख्या चुननी है जिसका वर्ग 7 से ज्यादा नहीं हो। 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जस्ट कम होना चाहिए। तो देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, कम ही है 1 का वर्ग 1। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4, 4 भी कम है। 3 का वर्ग क्या होता है? 9, 9 तो ज्यादा है 7 से। तो हमको 3 का चयन नहीं करना है, किसका चयन करना है? 2 का। हमको ऐसी संख्या का चयन करना है जिसका वर्ग 7 से ज्यादा नहीं हो, और ऐसी संख्या है आपकी 2। कौन सी है? 2। वैसे तो 1 भी है पर 1 का चयन नहीं करना है क्योंकि 1 तो बहुत छोटी है, ठीक है ना। 1 से बड़ी लेनी है, यानी इसके करीब वाली लेनी है, ठीक है ना। तो 2 का वर्ग होता है 4 जो 7 से ज्यादा नहीं है। 3 का वर्ग होता है 9 जो 7 से ज्यादा है। 3 का चयन नहीं करना है, हमको 2 का चयन करना है, ठीक है ना। आगे समझ में? अब देखिए आपको 2 यहाँ पर लिख देना है। ऐसी संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 7 से ज्यादा नहीं है? 2। 2 लिख दिया। इसी के नीचे फिर 2 लिखना है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। 2 लिख देना यहाँ पर, फिर इसके नीचे प्लस का चिन्ह लगा के 2 लिख देना है, फिर 2 ही आपको ऊपर लिख देना है। आ गई समझ में? तो देखिए इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा उसका एक अंक तो आ चुका है 2। कंप्लीट। यहाँ पर कितने जोड़ा बने? 2 जोड़ा बने। तो जितने जोड़ा बनते हैं उतने ही अंक की संख्या आती है वर्गमूल में, ठीक है ना। उतने ही अंक होते हैं वर्गमूल में। यहाँ पर 2 जोड़ा बने तो 2 ही अंक आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ पर लिख दिया, प्लस करके 2 नीचे लिख लिया, 2 ही ऊपर लिख दिया। अब 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। 4 को लिखना है 7 के नीचे, ऐसे। आगे समझ में? यहाँ पर वर्ग लिखना है, जिस संख्या का चयन किया है वो तो यहाँ पर लिखना है आपको, और उसका वर्ग आपको यहाँ लिखना है। अब इतना लिख लिया। अब इनको घटा लीजिए। 7 में से 4 घटाना है आपको। 7 में 4 घटाएं कितने बचेंगे भैया? 3। अब अगला जोड़ा उतार लीजिए पूरा। ये नहीं कि एक एक अंक उतारना, नहीं, पूरा जोड़ा ही उतरता है इसमें। एक एक अंक तो अपन भाग में उतारते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे फिर एक लाइन खींच लीजिए यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ करके। अब इनको जोड़ देना है, इनको जोड़ना है। प्लस का चिन्ह इसीलिए लगाया है क्योंकि ये अगली स्टेप में जुड़ते हैं। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे भैया? 4 हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे? 4। अब क्या है पता है क्या करना है? 4 के आगे आपको कोई अंक रखना है। 1 से 9 तक की संख्याओं में से, 0 से 9 तक की संख्या आती है, ठीक है ना। 0 से 9 तक की संख्याओं में से कोई एक अंक यहाँ पे रखना है और 4 के आगे रखना है। तो 4 के आगे जो भी अंक रखेंगे उसी से ही गुणा करना है, और गुणा करने पर 329 आ जाना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए जैसे 4 के आगे हम 0 रख देते हैं तो 0 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 40 गुणा 0 करेंगे 0, यानी ये गलत है। 4 के आगे आपको 1 रखना है तो 1 से ही गुणा करेंगे तो 41 गुणा 1 होगा, क्या आएगा 41, बहुत छोटा है। ठीक है, अब 4 के आगे 2 रखेंगे तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 6 की 12, 124 है, ये भी छोटा है। और 3 रख के देखो, 4 के आगे 3 रखेंगे तो 3 से ही गुणा करेंगे, कर लो, 3 9 और 3 चौका 12, 129 आया। यहाँ पर आया 2 2 न 4, 2 चौका 8, यहाँ पर 84 आएगा, यहाँ पर आएगी 129। ठीक है ना। अब देखिए आप 0 से 9 तक की संख्याओं को अगर ऐसे ऐसे रख रख के देखेंगे तो समय नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो आपका मन ऐसा कर रहा हो कि सर जी ऐसी प्रक्रिया बताइए ताकि जल्दी आ जाए, ये जल्दी सॉल्व हो जाए। चिंता मत करो, ऐसी बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे संख्या है आपकी 9। अब मेरे को आप ये बताइए 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के वर्ग में कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्ग में 9 आता है? कौन कौन सी है? 0 के वर्ग में तो 0 ही आता है, 1 के वर्ग में 1 आएगा, 2 के वर्ग में 4 आएगा, 3 के वर्ग में क्या आता है 9, 3 के वर्ग में आता है 1 तो 9, और किसके वर्ग में आता है 7 के वर्ग में आता है 9, 7 7 49, इकाई अंक देखना है आपको, ठीक है ना। ये नहीं कि ढाई अंक को सैकड़े का अंक देखने लगे, इकाई अंक देखना है। तो 7 के वर्ग में 49, इकाई अंक आ रहा है 9, तो एक संख्या आई 7, तो आपने 2 संख्या पता कर ली। तो इन दोनों ही संख्याओं को रख करके देख लो 4 के आगे, और उनसे ही गुणा करने पर आ जाएगा, 100% आएगा। 3 का तो हमने करके देख लिए, 129 है, 3 से नहीं बैठा। अब हम रख के देखेंगे 7, क्या रख के देखेंगे 7, तो 4 के आगे 7 रखेंगे। मैंने अभी कहा ना कि 4 के आगे अंक रखना है, जिस अंक को रखना है उसी से गुणा करना है। 4 के आगे 7 रखना है और 7 से ही अब गुणा करना है इसका। कर लो, 7 7 49 का 9 का हासिल 4, 7 चौका 28, 28 और 4 32। बताइए 7 रखने पर आया या नहीं आया? आ गए ना 329। तो क्या रखना है यहाँ पे? 4 के आगे 7, 47 बन गए, तो इसके नीचे आप प्लस का चिन्ह लगा के 7 लिखना है, 7 ही आपको ऊपर लिखना है, कंप्लीट। और इनका गुणा करने पर क्या आया? 329 ही आया। तो लिख दीजिए 329, घटा लीजिए, क्या बचेगा 0। बस कंप्लीट हुआ, आपका वर्गमूल आ चुका है 27। तो नीचे लिख देना है आपको, अतः 729 के ऊपर रूट बराबर कितना है? 27। बस करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। सर जी कुछ कुछ समझ में आया है, चिंता मत करो, एक एग्जांपल और बता रहा हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवीजन कर लेना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है ना, उतार लिया वो? अरे क्लास में पढ़ाता हूं ना, उसकी आदत रहती है कि क्लास में तो ऐसे ही बोलना पड़ता है ना कि उतार लिया, इसलिए मैं बार बार कभी कभी बोल देता हूँ कि उतार लिया। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ले लिया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब दूसरी संख्या का वर्गमूल निकाल करके बताऊंगा आपको भाग विधि से ही। जब भाग विधि से हम निकालेंगे तो भैया अब की बार में ये भाग विधि से वर्गमूल निकालना आप बिल्कुल कंठस्थ सीख जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए अभी अभी हमने एक संख्या ली थी 9604, उसका वर्गमूल हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला था। अब उसी संख्या का वर्गमूल मैं आपको भाग विधि से निकाल करके सिखाता हूं। ठीक है ना। तो देखिए दूसरा पॉइंट है, इसमें अपन ले लेते हैं कौन सा? 9604। इसका निकालना है क्या भैया? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो देखिए फटाफट क्या करना है, इसको सही ढंग से जमा लेना है वर्गमूल निकालने के स्टेप में। तो 9604 ऐसे जमा लेना है, ऐसे। ठीक है ना। ये लाइन बिल्कुल नीचे से नहीं खींचनी, जगह छोड़नी, क्योंकि यहाँ पर संख्या लिखनी है। ठीक है। अब देखिए जोड़ा बनाने, जमा लिया, सभी जमा लेंगे, पीछे की तरफ से 2 2 के जोड़ा बनाने हैं। चलिए जोड़ा बना लिया, 2 2 का बना लिया, 2 2 के पूरे पूरे जोड़ा बन गए। अगर इधर एक अंक की संख्या का जोड़ा बनता तो हम उसी का ही जोड़ा बनाते। क्लियर। अब हमको स्टार्टिंग यहां से करनी है, इस जोड़ा से करनी है। ठीक है ना। यहाँ पर है संख्या कौन सी? 96। कौन सी है जोड़ा में? संख्या 96।
अब मेरे को ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्ग 96 से ज्यादा न हो। 0 से 9 तक की संख्याओं में 96 तो काफी बड़ा है, तो आप भी बड़ी संख्या चुन लो। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो 9 का वर्ग 81 होता है, जो 96 से बड़ा नहीं है। 10 अपन को चुनना नहीं, कि 2 अंक की संख्या अपन चुनते नहीं, केवल 1 अंक की संख्या चुननी है, ठीक है ना। तो 9 संख्या आई आपकी 9 का वर्ग होता है 81। 9 9 81, 81 96 से बड़ा नहीं है, इसलिए आपको 9 का ही चयन करना है, ठीक है ना। तो आपको 9 लिख देना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा के इसके नीचे लिख देना है 9। 9 ही आपको ऊपर लिख देना, 3 जगह लिखना है, ठीक है, लिख दिया। अब 9 का वर्ग क्या होता है? 81। 81 को इस 96 के नीचे लिख लेना है, क्लियर। अब क्या करना है? घटाना है, घटाना है। देखिए घटा लीजिए, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, यानी 15 बचेगा। अगला जोड़ा उतार लीजिए। अगला जोड़ा क्या है? 0 4 है। ये नहीं कि 1 अंक उतार लें, गलत हो जाएगा, पूरा जोड़ा उतारना है। उतार लिया। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 9 और 9 कितना होगा? 18। 18 लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करना है? अब हमको 18 के आगे कोई अंक रखना है, उसी अंक से गुणा करना है। गुणा करने पर 1504 आ जाना चाहिए। आना चाहिए या नहीं चाहिए? आना चाहिए। अब देखिए इस संख्या, अब अपने अगर 0 से 9 तक की संख्याओं को रख रख के देखेंगे तो ये समझ आगे लगेगा। अब देखिए यहाँ पर इस संख्या का इकाई अंक चुन लो, क्या है? 4। अब मेरे को तुम स्वयं बताइए कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है? 2 का वर्ग करेंगे 4, तो 2 के वर्ग में आ रहा है भैया 4। तो एक तो संख्या है आपकी 2 जिसके वर्ग में इकाई अंक क्या आता है? 4। और क्या है? 8। कौन सी है? 8। 8 का वर्ग क्या होता है? 8 64। 64 में इकाई अंक क्या आ रहा है? 4, ठीक है, 4 आ रहा है ना। तो दूसरी संख्या आई आपकी 8, ठीक है ना। तो ये 2 संख्याएं आपकी जिनके वर्ग में इकाई अंक क्या आता है? 4। अब आपको 18 के आगे इन दोनों अंकों को रख करके देख लेना है और गुणा कर लेना है। तो देखिए 18 के आगे हम 2 रख देते हैं पहले, फिर 2 से ही गुणा कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये आता है या नहीं आता है। तो देखिए 2 2 4, 2 8 16 का 6 का हासिल 1, 2 1 2 और 1 हासिल का 3, 364 आ रहा है। ये तो 1504 है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। 8 रख के देख लो, 8 से तो बैठेगा ही बैठेगा, 100% बैठेगा। देखिए 18 के आगे अब 8 रख के देख लो, 18 के आगे 8 रखो और 8 से गुणा कर लो। तो 8 8 64 का 4 का हासिल कितनी लगेगी? 6। 8 8 64, 64 और 6 कितने हुए? 70। 70 की 0 हासिल 7, 8 1 8, 8 और 7 हासिल के 8 7 15। बताइए बैठा है नहीं बैठा? कैसा लगा मेरा तरीका बताने का? बहुत अच्छा लगा ना। केवल 2 ही संख्या रख के देखनी है बस। तो क्या रखने पर आया भैया? 8 रखने पर आया, तो 8 यहाँ पर लिख दो, प्लस करके इसके नीचे 8 लिख लो, 8 ही आप ऊपर लिख लो। 188 गुणा 8 से करने पर यही आया, 1504 लिख लो और घटा लो। घटाने में क्या आ गया? 0। तो वर्गमूल आपका कंप्लीट हुआ। तो 9604 का वर्गमूल क्या आया? 98। तो नीचे लिख देना है, अतः 9604 का वर्गमूल रूट बराबर कितना है? 98। बस यही आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है उसके दिमाग में सब कुछ फिट हो गया होगा, आगे समझ में। अब पॉइंट वाली संख्या और है जिनका वर्गमूल निकालते हैं, तो उनका वर्गमूल मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो आपकी काफी बड़ी हो जाएगी और आप भी ज्यादा बोर हो जाएंगे, आगे समझ में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं आपसे, ठीक है ना। इनका रिवीजन कर लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और रिवीजन करना घर बैठ करके रफ में। जब रिवीजन करेंगे तो दिमाग बिल्कुल 100% फुल हो जाएगा इन विधियों से, ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएगा, दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और मेरी एक बात है, ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूँ वो काम है 100% करना। आप क्या करना है? अपने क्लास के साथियों को इस चैनल के बारे में बता देना। मैं इस चैनल पर कक्षा 8 9 10 की गणित विज्ञान का कोर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। कोर्स कर लें और बीच बीच में गणित की नींव को मजबूत करने के लिए इस प्रकार से वीडियो में लाता रहूंगा, और जिससे आपकी गणित की जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। और यदि किसी स्टूडेंट ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ भाई अब मैंने किसकी वीडियो डाली, अब किसकी वीडियो डाली, अब किसकी डाली है। जब नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा तो आप यानी पढ़ने में लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है ना। डेली पढ़ना है आपको, मेरे साथ मिलकर के चलोगे तो आपकी जो गणित है और विज्ञान है बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी और मैं आपको उस काबिल के लायक खड़ा कर दूंगा कि 11वीं में आप खुद कहोगे कि मैं मैथ साइंस लूंगा। क्या लेंगे? मैथ साइंस लेंगे, ठीक है ना। इसलिए भैया मेरा एक काम ये कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर देना। अगर आप कमेंट लिखना जानते हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।